पोको F1 के लिए प्रोजेक्ट एलेक्सा रोम का न्यू अपडेट आया हुआ है। यानी कि एक तरीके से अगर हम बात करें तो दूसरे डिवाइस के लिए तो न्यू अपडेट आया 4.1 का, बट पोको F1 के लिए 4.0 के इसका फर्स्ट बिल्ड का नहीं आया था अपडेट। लेकिन अभी जो है पोको F1 के लिए 4.1 का प्रोजेक्ट एलेक्सा का ये फर्स्ट बिल्ड है, तो कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ क्या कुछ मिलता है इसके अंदर, किस तरीके का रहेगा, और वीडियो जो है लास्ट तक देखेगा, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ये सिस्टम EXT है, ये डायनेमिक पार्टीशन रोम नहीं है। तो इंस्टॉलेशन वीडियो पहले वाला डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वो आप फॉलो करके इंस्टॉल कर पाओगे। रिकमेंडेड रिकवरी भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अबाउट फ़ोन इसका जो है कुछ इस तरीके के इंटरफेस के साथ में आता है, रिडिज़ाइन किया गया है वैसे ये। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका ये जो है बैटरी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, साइकिल काउंट ये सब रहेगा। और एंड्रॉयड वर्जन 14 के साथ आता है। सिक्योरिटी पैच फरवरी 2024 का रहेगा। और प्रोजेक्ट एलेक्सा वर्जन 4.1 है। और कर्नल इसके अंदर रेक्स का मिल जाता है 4.9 बेस्ड। सेलेनिक स्टेटस इन्फोर्सिंग है। एंड रेडियो इन्फो मिल जाता है, जिसमें प्रेफर नेटवर्क आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। वैसे QS पैनल की अगर बात करें तो काफ़ी हल्का फुल्का सा जो है लैग करता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्योर आपको स्मूथ मिल जाएगा, काफ़ी हल्का सा डिटेरी रहने वाला है। एंड क्लिकेबल क्लॉक रहेगा। बाकी इंटरनेट टाइल पे हॉटस्पॉट मिल जाता है, एडवांस रिस्टार्ट है, डाटा यूजेस आपको मिल जाता है। एडिट के अंदर जाते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे टाइल्स मिल जाएंगे, सेपरेट टाइल, वाईफाई, मोबाइल डाटा का मिल जाएगा, और भी काफ़ी सारे टाइल्स यहाँ पे मिलते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग्स ऑलमोस्ट सभी लेटेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ऐसा कोई हैवी लैग तो नहीं बढ़ जाता है, नॉर्मल आपको हल्का फुल्का जो लैग मिलता है उसी टाइप से फील होता है, जैसे कि आप ऐप ओपनिंग में भी देख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल ऐसा कोई हैवी लैग नहीं बढ़ जाता है, नॉर्मल ही रहता है। तो ये चीज़ अच्छा है। हल्का फुल्का जिटरी ज़रूर होगा खासकर ऐप ओपनिंग में, बट ऐसे नॉर्मली एनिमेशन स्मूथ है। वॉल्यूम पैनल एक्सपैंड हो जाता है, आपको परसेंटेज भी मिल जाएगा, 4 पैनल के साथ में आता है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन यहाँ पे जो है आपको अच्छे मिल जाते हैं, बट कुछ एप्लीकेशन जैसे कैमरा या कुछ GCam हो गया, बाकी कुछ ऐसे थोड़े से हैवी टाइप के एप्लीकेशन हो गए, उनमें हल्का जिटर मिलता है। बाकी तो आपका स्मूथ है। एंड स्क्रीनशॉट में आपको डिलीट ऑप्शन मिलेगा, आइकन पे टैप करते हो तो आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन और फ्री फॉर्म विंडो जो है देखने को मिल जाता है, वर्किंग है। और साइड में क्लियर ऑल बटन। और यहाँ पे अगर हम कैमरे की बात करें तो MIUI का कैमरा इनबिल्ड आता है, इसके अंदर में वाटरमार्क काम कर रहा है। एंड मोर के अंदर आपका जो स्लो मोशन है उसका 120 FPS का बग रहेगा, बाकी पेना मोड काम कर रहा है। बट इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड मिसिंग है, पोर्ट्रेट मोड का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो मिसिंग है। हालांकि वाटरमार्क आपका काम करता है, बट पोर्ट्रेट मोड का मिसिंग है ऑप्शन ही। वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS पे काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे आपका जो पोर्ट्रेट मोड है वो मिसिंग है। हालांकि वर्जन पे यहाँ पे ऐसा कोई वर्जन तो नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कौन सा वर्जन है, बट आपको ये MIUI का कैमरा जो है मिल जाएगा। 190 ऐसे वर्जन दिया गया। अब यहाँ पे अगर GCam की बात करें तो मैन्युअली इंस्टॉल करके आप यूज़ कर पाओगे, GCam अच्छे से काम करे, इसमें पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर पाओगे। एंड इसके अंदर आपका वाइड बैंड L1 इसके अंदर भी सपोर्टेड मिलता है, बट जैसे कि पोको F1 के अंदर ऑलमोस्ट डेड ही है, ये काम नहीं करता। एंड गेम स्पेस मिल जाएगा, FM है इसके अंदर में मिल जाता है। गैलरी कोई भी प्री इंस्टॉल नहीं आती है, गूगल फोटो को इंस्टॉल कर लेना, अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट आपको मिलेगा। और इसके अंदर में वाइपर FX इकलौता यही एक साउंड इफेक्ट है, और कोई भी साउंड इफेक्ट इसके अंदर नहीं मिलता। ये अच्छे तरीके से काम कर, इसका यूज़ आप कर पाओगे। अब प्ले स्टोर की अगर हम बात करें तो प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड आता है, सेफ्टी नेट इसके अंदर आपका पास है, बैंकिंग ऐप का यूज़ आप कर पाओगे, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर जाते हो तो ऐसे तो वॉलपेपर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि मैं अलग से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये इनबिल्ड इसके साथ में आती है वॉलपेपर। एंड यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन या और भी कुछ वॉलपेपर जो है ये आपको देखने को इसके अंदर में मिल जाते हैं। तो ये सब रहेगा, कलर्स में भी कमी नहीं, ऑलमोस्ट सारे कलर्स मिल जाएंगे। अपग्रेड मिल जाता है यहाँ पे। अब थीम्ड आइकन का है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड यहाँ पे लॉक्स इन के क्लॉक स्टाइल मिल जाएगा, यहाँ पे कलर और साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सब भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड नीचे लॉक्स इन शॉर्टकट है। और मोर लॉक्स इन ऑप्शन में जाते हो तो डायनामिक क्लॉक है, वैक्स इन्फो नोटिफिकेशन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शेड्यूल्स है। हालांकि ऑलवेज ऑन मिलता नहीं है, बट इसके अंदर ये ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे डबल टैप करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है, टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज। तो सिंपली यहाँ पे आकर के लॉन्चर जो इसका लॉन्चर है इसका ये इनेबल कर देना इस तरीके से। उसके बाद डबल टैप स्लीप या डबल टैप बैक तो आपका काम करेगा, लेकिन डबल टैप स्लीप होम स्क्रीन पे वर्किंग हो जाएगा। अब इसके अंदर जो लॉन्चर दिया गया वो आपको पिक्सल नहीं मिलता, यहाँ पे लॉन्चर वाला लॉन्चर दिया गया जिसमें कस्टमाइजेशन देखोगे काफ़ी कुछ है। आइकन स्टाइल में आओगे यहाँ पे आपको जो है ये आइकन पैक के लिए मिलता है, बाकी ये है थीम्ड आइकन।
जिस पे आप टैप करोगे तो आपके डॉक पे ये थीम्ड आइकन अप्लाई हो जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे थीम्ड आइकन का ऑप्शन भी मिल जाता है होम स्क्रीन या कहीं पे अप्लाई करना है तो। एंड बाकी के ट्रांसपेरेंट आपको थीम्ड आइकन या बाकी के आप एसेंट कलर हो गया या थीम स्टाइल चेंज करना चाहते हो लॉन्चर का, या होम स्क्रीन से रिलेटेड आपका हो गया, स्क्रॉलिंग का हो गया, या डबल टैप स्लीप आपको, या डबल टैप होम स्क्रीन पे क्या ऐड करना हो आप अपने हिसाब से ऐड कर पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलता है इसके अंदर में। एट ग्लैंस से रिलेटेड भी आपको ऑप्शन इसके अंदर काफ़ी सारे मिल जाते हैं। एंड बाहर में यहाँ पे फिर ऐप ड्रॉअर से रिलेटेड, डॉक से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो लॉन्चर एक तरीके से ये जो है थर्ड पार्टी आपका लॉन्चर काफ़ी कस्टमाइजेशन वाला मिल जाता है। फोल्डर से रिलेटेड जेस्चर में आप देख सकते हो स्वाइप अप पे या स्वाइप डाउन पे आपको क्या लगाना है वो सब अपने हिसाब से आप इसके अंदर लगा पाओगे। रिसेंट से रिलेटेड भी आपको मिलता है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जैसे कि, तो ये सब आप इनेबल कर पाओगे इसके अंदर में। एंड लास्ट में अबाउट मिल जाता है जो कि लॉन्चर का ये 14 वाला मिल जाता है ये। अब यहाँ पे कॉलिंग के अंदर कैरियर वीडियो कॉल बिल्कुल वर्किंग मिलता है इसके अंदर में। वाईफाई कॉलिंग वो भी हमारा अच्छे तरीके से काम करता है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये भी वर्किंग है। कॉल रिकॉर्डिंग इसके अंदर एंड्रॉइड 13 की तरह यहाँ पे भी आपका जो है ये अलर्ट नहीं करता। गूगल डायलर है बट इसमें अलर्ट नहीं करता और रेड डॉट इंडिकेट करता हुआ मिलेगा। ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है। बैटरी की बात करें 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 89% बैटरी मिली है। और बैटरी यूजर्स जैसे कि देखोगे तो लेट ऐड होता है, सिर्फ 12 मिनट उस टाइम ऐड हुआ था, जबकि डैशबोर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 12 मिनट तो लेट ऐड होता है। एंड बैटरी अगर चार्जिंग की बात करें तो 66% चार्ज करने में 1 आवर 36 मिनट के करीब का टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे बैटरी ड्रेन में अगर हम देखें तो 55% नाइट में था, मॉर्निंग में 53%, यानी कि 2 से 3% का नॉर्मली जो ड्रेन देखने को मिल रहा है नाइट में वो यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं यूट्यूब वीडियो या कहीं पे वीडियो आप प्ले करते हो रील, तो उन सब में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत इसके अंदर देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल, खास करके यहाँ पे जैसे लास्ट में जाता हूँ एक तो फ्रीजिंग इशू देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो इस तरीके से अटकने लग जाता है लास्ट में, और वीडियो जैसे कि ऑटोमेटिक वापस से प्ले हो जाना चाहिए, प्लेबैक यानी कि होता है इसमें नहीं होता, लेकिन जैसे कि हो जाना चाहिए रील के अंदर, यूट्यूब के अंदर में भी, बट यहाँ पे नहीं होता। इसका एक इशू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऑटो रिप्ले नहीं होता है, ये एक इशू है। एंड यहाँ पे अगर आप जैसे कि इसके अंदर में आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो ड्रैग एंड ड्रॉप, वो भी फ़िलहाल काम अभी नहीं करता है इसके अंदर में। बाकी तो आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड्रॉइड 14 के जो यूज़ करोगे उनमें कुछ क्रैशिंग इशू रहेंगे अभी फ़िलहाल। अब यहाँ पे सेटिंग कुछ इस तरीके का मिल जाता है, ऊपर एक मैसेज भी आपको देखने को मिला करेगा। ये कुछ सेटिंग्स है कार्ड स्टाइल में मिल जाती है। एसेंस जो कि इसका पूरा कस्टमाइजेशन सेक्शन है, जैसे एंड्रॉइड 13 में था उसी टाइप से स्टाइल में है। बाकी थीम्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे यूज़ कस्टम थीम आपको मिलेंगे। एंड इसके नीचे ही मिल जाता है हेडलाइन, बॉडी फॉन्ट, आइकन पैक मिल जाता है, और यहीं पे जो है आइकन सेव भी दिया गया है। साथ ही यहीं पे सिग्नल आइकन स्टाइल काफ़ी सारे मिल जाएंगे, और यहीं पे आपको वाईफाई आइकन स्टाइल भी मिलेगा, और इसी के जस्ट नीचे देखने को मिल जाएगा ब्राइटनेस लैडर स्टाइल। तो ब्राइटनेस स्टाइल काफ़ी सारे देखने को मिल जाता है, जो कि मैं एक यूज़ भी कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्रेडियंट वाला, तो इस तरीके का कलर का आपको यहाँ पे मिलेगा, ग्रेडियंट राउंडेड बार। एंड यहाँ पे डाटा आइकन स्टाइल वो भी हमें मिल जाता है। अब चलते हैं लॉक्सिंग की तरफ, तो यहाँ पे डबल टैप स्लीप के लिए मिल जाएगा, स्टेटस बार के लिए, और इसी के नीचे एज लाइटिंग के लिए दिया गया है। साथ नीचे स्क्रीन ऑफ एनिमेशन भी है, और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन और एरर वाइब्रेशन मिलता है। रिफल इफेक्ट है फिंगरप्रिंट एनिमेशन को ऑन ऑफ करने के लिए। लॉक्सिंग चार्जिंग इन्फो भी लास्ट में मिल जाता है। स्टेटस बार के अंदर आपको 100 डाटा रिसेबल आइकन, ब्राइटनेस कंट्रोल है जिसमें डायरेक्ट स्टेटस बार पर स्लाइड करके ब्राइटनेस कंट्रोल कर पाओगे। 100 नोटिफिकेशन काउंट है, 100 वाईफाई टाइप आइकन मिल जा रहा है, एंड कलर आइकन आपको मिल जाएगा। साथ क्विक पुल डाउन ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आइकन मैनेजर यहाँ पे है जिसके अंदर वोल्टी आइकन आपको मिलता है, और बाकी के काफ़ी सारे आइकन्स मिल जाएंगे। बैटरी स्टाइल काफ़ी सारा रहेगा यहाँ पे एंड्रॉइड 13 की तरह यहाँ पे। नीचे फिर आते हो तो यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर है, जो कि ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। डायनेमिक आइलैंड नोटिफिकेशन चाहिए तो उसका भी ऑप्शन एंड्रॉइड 14 में मिल जाता है, तो ये भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पे आपको बैकग्राउंड क्लॉक की तो पूरी सेटिंग्स मिली जाती है, फॉन्ट स्टाइल ये सब चेंज कर पाओगे, बाकी बैकग्राउंड भी इनेबल कर पाओगे। आप वहीं क्विक सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। हाइड क्यूएसएन सिक्योर लॉक्सिन है, हाइड स्टेटस बार है, हैप्टिक फीडबैक के लिए मिलेगा, जो कि ब्राइटनेस लैडर पे भी, चार्जिंग पे, इन सब पे काम करेगा आपका। एंड क्लॉक फॉन्ट साइज़ है, हेडर इमेज मिल जाती है, हेडर इमेज पे आपका यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। लोकल इमेज भी आप यूज़ कर पाओगे, यानी कि कस्टम इमेज। एंड ओपेसिटी है, बाकी हाइट या फिर स्टेटस बार जो पैडिंग होता है, इस तरीके से हेडर का भी पैडिंग को आप जो है यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड 100 डाटा यूजर्स है, ब्राइटनेस लैडर की सेटिंग्स है, और फिर यहाँ पे जेस्चर के अंदर स्वाइप टू स्क्रीन शॉट है, डबल टैप चेक फ़ोन है, नेविगेशन मोड मिल जाता है। इसके अंदर आपका एज के लिए बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स या पिल लेंथ हो गया, बैक जेस्चर हाइट हो गया, एंड जेस्चर इंडिकेटर हो गया, बैक जेस्चर एनिमेशन हो गया, ये सब आपको मिलता है। और जेस्चर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और बटन अगर आप यूज़र हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटन का भी यूज़ आप यहाँ पे
कर पाओगे। तो इन सब में ऐसा कोई दिक्कत फिलहाल नहीं, अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है। और बटन में भी नेविगेशन बार जो लेआउट है वो आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर। तो इसका भी ऑप्शन है नीचे। फिर प्लेबैक कंट्रोल, एडिप्टिव प्लेबैक हो गया, क्विकली ओपन कैमरा, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, टच स्क्रीन जैसा जो कि हैप्टिक फीडबैक के लिए है। तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसके अंदर। मिसलेनियस के अंदर जाते हो तो इसके अंदर फिर आपको एडवांस रिस्टार्ट मिलेगा, इग्नोर विंडो, सिक्योर फ्लैग है, से स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिमिट्स को आप सभी ऐप से रिमूव कर पाओगे, हेड्सअप लेस अनोइंग है, इनकॉल वाइब्रेशन है, वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है, अनलॉक हायर पेस गेम के लिए दिया गया है, एंड गेम स्पेस यहाँ पे भी देखने को मिलेगा और ऐप डोर के अंदर भी मिल जाएगा। तो ये सब आपको मिलेगा। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर जाते हो, यहाँ पे सिम में जाओगे तो इसके अंदर हालांकि प्रेफर नेटवर्क यहाँ पे तो आपको नहीं मिलता, अबाउट फोन में रेडियो इन्फो है तो वहाँ से आप चेंज कर पाओगे। एंड हॉटस्पॉट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉटस्पॉट अच्छे तरीके से काम कर रहा है। प्राइवेट डीएनएस आपको नॉर्मली मिलेगा। और फिर कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके कास्ट को लेकर के, तो कास्ट बिल्कुल वर्किंग है, कास्ट को लेके कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले के अंदर आते हो एक्स्ट्रा डिम का सपोर्ट मिल जाएगा, यहीं पे डार्क थीम दिया गया है जो कि काम कर रहा है। एंड फिर नीचे आता है नाइट लाइट जो कि वर्किंग है। रोटेशन मोड्स अभी हमें नहीं मिलते। और पॉकेट डिटेक्शन दिया गया है, टैप टू बैक वर्किंग है, बैक ऑन प्लग का ऑप्शन भी वर्किंग ही है। एंड बैटरी के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारा टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग है, बैटरी सेवर है, चार्जिंग कंट्रोल है जिसमें आप कस्टम शेड्यूल्स या फिर लिमिट चार्जिंग के जो है वो सेट कर पाओगे, तो ये आपको मिल जाएगा। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, बैटरी टेम्परेचर और बैटरी विजेट्स वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के अंदर आने के बाद आपको फ्लैश नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि एंड्रॉइड 14 के साथ जैसे कि ये मिलता है तो इसका यूज़ आप कर पाओगे। बिल्कुल वर्किंग है, चेक किया अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो फ्लैश नोटिफिकेशन का यूज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आते हो तो फिर यहाँ पे आपको मल्टीपल सिम के लिए, रिंगटोन के लिए भी नहीं मिलता ऑप्शन। एंड मीडिया लेटेस्ट है, वाइब्रेशन हैप्टिक अच्छे तरीके से काम कर रहा है इसका। और नीचे आने के बाद बाकी के साउंड के ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपको यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे ऐप्स के अंदर जाते हो तो ऐप्स के अंदर में आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन टाइम ये सब मिलेगा, गेम स्पेस, क्लोन्ड ऐप मिल जाता है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है क्लोन्ड ऐप। और इसके अंदर लॉन्चर तो जैसे कि लॉन्चर तो लॉन्चर वाला देखने को मिल जाता है। वैसे अगर आप ओके गूगल को लेकर के पूछोगे उसके बारे में, जैसे कि अभी नहीं बताया, तो उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे इसका मुझे बग मिला, वो काम नहीं कर रहा है। मैं भी अलग से गूगल सर्च का एड ऑन फ्लश करके यूज़ करो तो आप वर्क कर जाए। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे तो आपको जो है फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मिल जाएगा और फेस अनलॉक आईआर फेस अनलॉक है। यहाँ पे जो है आपको ऐसे कोई दिक्कत फ़िलहाल नहीं मिलती है। अब यहाँ पे ये रोम इनक्रिप्टेड आता है, उसे मैं इनक्रिप्टेड ही इसको यूज़ कर रहा हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि प्रोजेक्ट एलेक्जर को हो सके तो इनक्रिप्टेड ही यूज़ करो। क्यों, आगे गेम प्ले के टाइम में आपको समझाऊंगा क्यों। एंड यहाँ पे पैटर्न साइज मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाते हैं सबसे पहले फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट हमारा कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, काफ़ी फास्ट है। और फेस अनलॉक आईआर फेस अनलॉक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ऐड करने के बाद रिबूट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। अब सेटिंग्स के अंदर आपको इसके जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो इस तरीके की जो है सेटिंग्स रहेगी, फेस अनलॉक की सेटिंग्स मिल जाती है। और ये है हमारे फिंगरप्रिंट की सेटिंग्स। तो ये कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे रहने वाला है पूरा सेटिंग्स। इसका मेन सेटिंग्स की बात करें तो ऑटो कन्फर्म अनलॉक है, यानी कि ये अगर आप डालते हो यहाँ पे कन्फर्म आपको अनलॉक पासवर्ड पैटर्न, यहाँ पे पासवर्ड जो भी आपको डालना है पासवर्ड, उसके पिन डालने के बाद यानी कि आपका फ़ोन रिबूट करके भी ऑन करते हो, डायरेक्ट एंटर करने की ज़रूरत नहीं, कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं, पिन डालते ही अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रैम्बल लेआउट और क्विक अनलॉक है। स्क्रैम्बल लेआउट से जैसे कि नंबर लेआउट चेंज हो जाता है हर बार आपका, जैसे कि अभी चेंज हुआ पड़ा है। और जैसे कि एंड्रॉइड 14 के साथ नंबर एंटर करते हैं तो न्यू एनिमेशन भी मिलता है, तो ये सब भी आपको मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे काम करें, सिक्योरिटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्क्रैम्बल लेआउट ये सब चीज़ें आपके ऊपर, आपको यूज़ करना है नहीं, बाकी वर्किंग है अच्छे तरीके से और कोई यहाँ पर दिक्कत ऐसा फ़िलहाल नहीं है। एंड एसेसिबिलिटी का सपोर्ट मिल जाएगा तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिजिटल वेलबिंग है। और सिस्टम के अंदर जाते हो यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर में तो ऐप लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है 4 से 5 एप्लीकेशन पे। और रीजनल प्रेफरेंसेस मिल जाता है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर में, यहाँ पे जेस्चर का ऑप्शन एक और यहाँ पे भी दिया गया, बट ऑलरेडी आपको इसके एसेंस वाले सेक्शन में मिल ही जाता है। एंड यहाँ पे सिस्टम यूआई ट्यूनर है जिसमें स्टेटस बार आइकन मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब प्लगइन जो कि काम के नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टेटस बार आइकन यहाँ पे भी मिलता है। ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि प्रोफाइल मिल जाएगा, तरीके थर्मल प्रोफाइल है ये आपका, तो यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ से प्रोफाइल चेंज कर पाओगे। एलेक्सर जो अपडेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, अपडेटर इसका जो है ये भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन मैं इनेबल कर लेता हूँ और उसके अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि हाइड नोच इसके अंदर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम इनेबल कर लेते हैं इसको और चलते हैं सिस्टम की तरफ। इसके यहाँ पे
डेवलपर ऑप्शन जैसे कि ऊपर यहाँ पे मिल जाता है। और चलते हैं अब यहाँ पे इसके एनिमेशन स्केल्स के नीचे डिस्प्ले कटआउट पे, क्योंकि वहीं पे हमें मिलेगा। तो डिस्प्ले कटआउट ये है, और हाइड अगर आप देखोगे तो मिल जाता। तो यस, हाइड नोच मिल जाएगा, राउंडेड वाला यहाँ पे दिया गया, जो कि यही वाला काफ़ी लोग चाहते हैं, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा राउंडेड। और अब बात करते हैं AnTuTu स्कोर के बारे में। तो यहाँ पे AnTuTu स्कोर में 4,75,762 देखने को मिला है। अब यहाँ पे CPU थ्रो रेट की बात करें तो 74% है, और इसका जिप स्कोर मैक्स पे 2,12,000 आया है। एवरेज स्कोर में 1,86,000 हमें इसके अंदर में मिला है। और इसका जो गीगबेंच स्कोर है, सिंगल स्कोर 570 है, मल्टी स्कोर में 2009 मिला है। तो ये कुछ स्कोर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बूट एनिमेशन की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट एलेक्सर का आपका बूट एनिमेशन रहेगा। जैसे पहले था उसी टाइप से ही देखने को मिलता है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं है, तो उस टाइप से ही आपको यहाँ पे मिलने वाला। गेम के टाइम क्या चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहना, आगे मैं कुछ चीज़ समझाऊंगा थोड़ा सा जो मैं फेस किया हूँ उसके बारे में। बाकी तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से बूट हो जा रहा है। और अब यहाँ पे चलते हैं गेम की तरफ। तो गेम स्पेस भी आपको नॉर्मली सेटिंग्स के साथ ही मिलेगा जैसे मिला करता था। एंड मोड है, पेस इन्फो है, स्टे बैक एंड हेडसम नोटिफिकेशन, रैम यूजेस, ये सब आपको मिलेगा। ग्राफिक के अंदर जाओगे जैसे कि हायर एफपीएस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता तो रहेगा यहाँ पे, बट 90% हमारा जैसे कि काम नहीं करेगा। लेकिन HDR अल्ट्रा तक और स्मूथ पे एक्सट्रीम आप आराम से खेल पाओगे। स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ। और गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऐसी कोई तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ तो अभी फ़िलहाल नहीं आता है, फर्स्ट बिल्ड है। अगर कर्नल चेंज करोगे तो ज़रूर काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, बट अगर डिफ़ॉल्ट के साथ की अगर बात करें तो ऐसी कोई तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है फर्स्ट अपडेट के साथ अगर हम बात करें तो। ये हो गया हमारा यहाँ पे रोम का। अब बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी थी, कि क्या हुआ था कि अगर मैं इसको इनक्रिप्टेड इंस्टॉल करता था, तो अगर आप भी किए हो, अगर प्रॉब्लम आई तो कमेंट करके बताना कि इनक्रिप्टेड इंस्टॉल करने पे जो है क्या हुआ था कि एक दिन सही चला था, इसलिए थोड़ा सा रिव्यू भी लेट हुआ। एक दिन चला, उसके बाद क्या हुआ कि बीच में जो है अगले दिन जब मैं एक बार रिबूट सा किया इसको, ये बूट लूप में फंस गया और ये बूट लूप पे ही जा रहा है, बार बार बूट हो रहा है। यही प्रॉब्लम मतलब देखने को मिली थी। तो फिर मैं जो है इसको वापस से फॉर्मेट करके पूरा जो है इनक्रिप्टेड में ही इंस्टॉल किया। फिर सिस्टम EXT रिकवरी ही यूज़ करनी है यहाँ पे, डायनेमिक रोम नहीं है ये। तो यहाँ पे जो है जब दोबारा जो है इसको बिल्कुल इनक्रिप्टेड पे यूज़ किया, उसके बाद मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला था। तो कमेंट करके आप बताना क्या इनक्रिप्टेड पे आपको इस रोम को यूज़ करने में कोई बूट लूप वाली इशू फेस करना पड़ा कि नहीं पड़ा, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यही चीज़ था जो कि बताना था आपको, इसलिए अगर हो सके आपको प्रॉब्लम अगर आती है तो इसलिए पहले बता दे रहा हूँ कि इनक्रिप्टेड यूज़ कर लेना, उस पर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, जो कि मुझे भी देखने को नहीं मिली है। तो यही था आज की इस वीडियो में। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।